हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी सही चल रही होगी। 24 को एग्ज़ाम है और आज 19 हो चुकी है, तो हमारे पास सिर्फ 4 दिन ही हैं और मैं भी थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ कि थोड़ा फैमिली फंक्शंस हैं, क्लाइंट्स को डील करना होता है। अ, मुझे पता था कि मैं कुछ दिन बिज़ी रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है क्योंकि मैं इतना कंटेंट प्रोवाइड करा नहीं पाऊँगा आपको यूट्यूब पर। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं वर्कशॉप को, तो आई बटन पर जाकर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगी, तो उसको चेक कर लीजिए। कल और परसों सैटरडे संडे 3 से लेकर 4 घंटे का डिस्कशन सैटरडे होगा, 3 से लेकर 4 घंटे डिस्कशन संडे होगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी रिवीजन सीरीज़, तो एक बार उसको देख लीजिए। आपको अगर जॉइन करना है तो आज लास्ट चांस है, उसको जॉइन आप कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें ये है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को हम अवॉइड करना है, सो दैट कि हमारे जो लास्ट 4-5 दिन में तैयारी अच्छी हो सके और हमारे जो नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। सो पहली चीज़ आती है कि पैटर्न क्या है। देखिए, जो पैटर्न है वो 400 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 100 नंबर की मैथमेटिक्स होती है, 200 नंबर का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड होती है और 100 नंबर की ड्राइंग होती है। तो 100, 200 एंड 100 दैट इज़ 400। तो 400 नंबर आपको पेपर मिलेगा। 400 नंबर्स में ही आपको मैक्सिमम जो स्कोर हो सकता है 400 ही हो सकता है, लाइक थ्योरेटिकली। सेकंड इज़ कि कितना नंबर हमें चाहिए होंगे अगर अच्छा कॉलेज में लेना। देखिए, अच्छा कॉलेज लाइक कि अगर आप बात करते हैं अबव एवरेज, तो 250 नंबर में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मुझे बेस्ट कॉलेज चाहिए, एसपी दिल्ली या फिर एनआईटीज़ हमें चाहिए, टारगेट करना है, तो आपका स्कोर किसी भी हालत में 280, 290, 300 के ऊपर होना चाहिए। मैं एक ब्रैकेट दे रहा हूँ 280 टू 300, क्योंकि ऊपर-नीचे होता रहता है, डिपेंड कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है, लेकिन आप इतना मान के चलें। थर्ड इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसा आता है ना। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि पुराने साल के जो पेपर हैं उनको आप देखिए, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि उसमें कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, वहाँ पर आप जेईई के पेपर उसको सर्च कर सकते हैं। ईज़िली आपको मिल जाएँगे, लाइक मैंने 3-4 साल के सबकी समरी डाली हुई है, मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप एक काम कीजिए, मैं इन जो भी लास्ट ईयर के 4-5 साल के एग्ज़ाम जो हुए हैं, उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा आर्क जेनेसिस ऐप पर। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जाएँगे फ्री मटेरियल में, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएँगी। ठीक है? इट इज़ गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? फोर्थ इज़ कि डोंट इग्नोर मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर आपका टारगेट 400 में से 300 नंबर लेकर आना है, तो टेक्निकली ला नहीं सकते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं करा है। मैं जानता हूँ कि बच्चे थोड़ा वीक फ़ील करते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन 100 नंबर का मैथमेटिक्स आने वाला है। आपने 12th पास करी है ना, तभी तो एलिजिबल बने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लेकर आइए आप। लेकिन इट शुड बी अराउंड 30, 35 समथिंग तो स्कोर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आप 35 कर लेंगे, सम 30, 35 कर लेंगे। तो ड्राइंग के अंदर मान लीजिए आपके आ जाते हैं मेबी 70s, 80s में नंबर आ जाते हैं, और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड 200 नंबर में से वहाँ पर 180 करना आसान है। तो आप सबको ऐड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू रफली 280 टू 90, तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो डोंट इग्नोर द मैथमेटिक्स एट ऑल। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर कौन-कौन से टॉपिक करें, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैंने बताया हुआ कि लास्ट के 5-6 साल का जो समरी है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक वेक्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोनिक सेक्शंस है। ये टॉपिक्स जो हैं, फंक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, इन टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइक लॉजिकली देखा जाए तो हमें इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, लाइक आई विल सजेस्ट यू कि आप एक फुल लेंथ टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा प्यारा सा कोट है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो वहाँ जाकर पता नहीं क्या ही होगा। तो जो भी एग्जाम होने वाला है, आप एक फुल एंड टेस्ट लीजिए, उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लाइक विद द रियल टाइम कंडीशंस, कि जो टाइम होने वाला है उसी टाइम में 3 घंटे टाइम लगाइए, किसी फ़ोन ओपन कर दीजिए, किसी को अपने रूम में मत आने दीजिए, 3 घंटे के लिए अटेम्प्ट कीजिए उसको, एंड डोंट डू दिस थिंग कि 2 घंटे में हो गया, ठीक है बाकी कर लेंगे, नहीं, 3 घंटे लगाओ, देखो आप कितना कर पाते हो, है ना? तो आपको क्या करना है, 3 घंटे में ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो गलती होनी होगी एग्ज़ाम में होने वाली होंगी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएँगी कि मैं यहाँ गलती करता हूँ, तो इट इज़ लाइक कि वहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके 3 पार्ट होते हैं, एक तो मैथमेटिक्स है, एक ड्राइंग है और एक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड है। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस टॉपिक से फोकस करें, स्टार्ट वहाँ से करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लाइक आपको अगर लगता है कि एप्टीट्यूड मेरा सही है, तो आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स सही है, तो वहाँ से करिए। लेकिन अगर मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आपको लगता है मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो एक्सेप्शन हो सकते हैं, सबके लिए स्ट्रैटेजी अलग-अलग बन सकती है, लेकिन ड्राइंग के लिए आई विल सजेस्ट कि इसको बाद में करो। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स और द आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, एंड द ड्राइंग शुड बी एट द लास्ट। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि ड्राइंग जो हम स्केच करते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आप कितना भी करते रहिए, कहीं न कहीं गुंजाइश होगी कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाए। आप बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो 180 मिनट का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आप इसमें कोई भी कर सकते हैं। जैसे नाटक के अंदर क्या है कि 90 मिनट के अलग मिलेंगे, 90 मिनट आपको एप्टीट्यूड के अलग से मिलने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। 180 मिनट मिलेंगे, आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मेरे हिसाब से कि जो ड्राइंग वाला पार्ट है, इट शुड बी अराउंड हाफ, लाइक जो हाफ टाइम है, हाफ थोड़ा ज़्यादा रखिए। देखिए 180 मिनट्स होंगे, तो अगर आपने मान लीजिए आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड आपने स्टार्ट किया, तो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस के अंदर 20 क्वेश्चन तो लाइक जीके वाले होते हैं, तो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। तो मेरे हिसाब से कि 30 सेकंड्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दोज क्वेश्चन। तो 20 टू 30, लाइक 10 मिनट, 15 ले लेते हैं, चलो 15 मिनट आपके यहाँ पर खत्म हो गए। बाकी के जो बचे 30 क्वेश्चन जहाँ पर आपको प्लान एलिवेशन देखने हैं, उनको गलती मत करना है ना, आराम से करना, टाइम लगा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मान भी लेते हैं कि अगर आपने 60 मिनट भी ले लिए, 30 क्वेश्चन हैं, 2-2 मिनट लगा के भी 60 मिनट हो गए, तो 60 प्लस 15 75। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सवा घंटा, लाइक आधा घंटा, जो आधा टाइम था, लाइक 180 का हाफ कितना, 90 के, और जो बाकी बचे 15, 105 मिनट, लगभग पौने 2 घंटे हमारे पास बचे होंगे। इस पूरे टाइम को फोकस करो अपना ड्राइंग पर, क्योंकि ड्राइंग में क्या होता है कि लगता है हमें करना है, और लेकिन जब करने बैठते हैं तो कैसी चीज़ें आती हैं, लाइक इरेज भी करना पड़ेगा, गाइडलाइंस भी होती हैं, हैचिंग भी करनी पड़ेगी, शेडिंग भी करनी पड़ेगी, हो सकता है कलर भी करने पड़ जाए आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें के लिए टाइम निकाल कर रखो। एक गलती बच्चे और भी करते हैं कि उन्होंने क्या एप्टीट्यूड कर लिया, ड्राइंग भी कर ली, अब वो लगता है कि 2.5 घंटे में खत्म हो गया हमारा एग्जाम, अभी बचा हुआ 30 मिनट। फिर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं एक दूसरे को। ये नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। आप जितना टाइम यहाँ पर अपना टाइम लाइक यूज़ नहीं कर रहे हो, एक बंदा आपको जो कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है ना, वो सही से यूज़ कर रहा है, तो हर चीज़ मैटर करती है। तो प्लीज़, जब 3 घंटे का टाइम दिया गया है, 3 घंटे लगाओ। और ये तो ड्राइंग का एग्जाम ऐसा है कि कुछ भी करते रहोगे, टाइम सारा खत्म भी हो गया, लाइक मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो तब भी आप ठीक कर सकते हो ड्राइंग को, है ना। सो प्लीज़ यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ योर टाइम। बाकी ड्राइंग को प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली कि मैं तो स्केच कर ही लूँगा, कंपोजिशन बनानी है तो बना ही लूँगा। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि एक फुल लेंथ टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, उसको अटेम्प्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिशन कैसे बनाना होता है, आप रैंडम क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिया कि आपको 5 ट्रायंगल्स हैं, 2 सर्कल है, उसे कंपोज करके बनाना है, तो आप रैंडम में चेंज कर दो ना, कि 2 कॉन्स ले लीजिए, 3 स्क्वायर ले लीजिए, 1 सर्कल ले लीजिए, कि उसका बना के भेजो कि मैं क्या कंपोज करूँगा। अगर यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर भी नहीं कर पाओगे। एक मैं पर्सनल लाइफ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जनरल नॉलेज है वो ठीक-ठाक है। लाइक मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर बेसिक जानकारी रखता हूँ। तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम था, उसमें मुझे एस्से लिखना था, और एस्से के लिए मुझे था, लाइक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोल दिया कि अरे अनुराग यार, तेरी तो फिर भी जीके सही है, तो जनरल स्टडीज़ तेरी सही है, तो तुझे क्या ज़रूरत है लिखने की, तू कर लेगा। फिर मैं भी थोड़ा-सा आगे कि हाँ यार, लिखना ही तो है, मैं जो मुझे आता है मैं लिख दूँगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में आया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे सब कुछ आता था, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक हुक क्या दोगे आप, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं, प्रैक्टिस कर लो, 2-3 क्वेश्चन ज़रूर कर लो, जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ड्राइंग के। तो वहाँ पर जाकर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यकीन मानो, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, तो मैं थैंक यू बोलोगे कि अनुराग सर ने वो सही बोला था कि पहले प्रैक्टिस कर लो, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा ये। बाकी अपने जो टूल्स हैं, जो आपको मटेरियल चाहिए होता है फॉर द ड्राइंग, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, कटर, जो भी है, उनको आप परचेज़ कर लीजिए। एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महँगा आइटम खरीदने की ज़रूरत है, लेकिन एक डिसेंट सा ज़रूर खरीद लेना। ऐसा नहीं है कि सस्ता वाला मत खरीदना कोई भी चीज़, लाइक जो मीडियम रेंज में जो भी आता है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा होगा भी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ना, तो वहाँ पर एक अच्छा प्रोफेशनल क्वालिटी का आप ले लीजिएगा। बाकी विकास सर ने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा आई बटन पर, उसको देख लीजिए, कौन-कौन से टूल चाहिए आपको, उसमें से एक लिस्ट बना के ले आना। पहले ले आना, मतलब 2 दिन पहले, लास्ट मोमेंट में जाना कि सर कल एग्ज़ाम है, आज ढूँढ रहे हो आप, ये काम नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि जो भी आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं या आने वाले होंगे, तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो रख लीजिए, आपकी जो आईडी है वो आज कल जैसे भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आपके रिलीज़ होते हैं तभी कर लो, है ना? लास्ट मोमेंट में मत रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिटी में लाइक कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या जहाँ पर आप रहते हैं मोहल्ले में प्रिंट आउट खराब हो जाए उसका, या प्रिंटिंग मशीन काम ना करे, या भूल जाओ आप, है ना? तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसको 1 दिन पहले ही टाइम से निकाल के रख लो अलग से, अपना किट बना के रख लो कि मेरे टूल्स ये रहे, मेरी पेन पेंसिल ये रही, मेरा आईडी कार्ड ये, सब कुछ है ना, रखो जाके। क्योंकि उससे काफ़ी रिलैक्स रहेगा कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, वो सोचना है इन चीज़ों के ऊपर। साथ में एक चीज़ और बोलूँगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो। जो आपका जेईई पेपर 2 है, उसके अंदर आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड एंड द मैथमेटिक्स, इट इज़ हैविंग द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एमसीक्यूज़ है। ड्राइंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है, आप कुछ बना के आओगे तो वो मिल जाएँगे, एटलीस्ट आपके नंबर माइनस नहीं करेंगे वे। तो नेगेटिव मार्किंग वैसा मुझे कोई बुराई लगती ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग फ़ायदा क्या करती है, जो फालतू बच्चे होते हैं, लाइक फालतू इन द सेंस कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, उनको एलिमिनेट करती है। अगर आपको पता है कि पढ़ाई करी है आपने बहुत आराम से, और आप नेगेटिव मार्किंग को यूटिलाइज़ कर सकते हो, है ना? क्योंकि ये क्या डिसएडवांटेज है सब बच्चों के लिए। तो जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती करके आएगा। आपने पढ़ाई करी, आप थोड़ा-सा उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसका ध्यान रखना। लास्ट ईयर की बात है, एक हमारी स्टूडेंट थी और उसके नेगेटिव मार्किंग से हैंडल नहीं हो पाई। उसको लगा कि
बस जो भी करने सारे अटेम्प्ट करने हैं, ये सब करने के हिसाब से बाद में उसका नुकसान ही हुआ। तो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। नेगेटिव मार्किंग ऐसे कोई बुराई चीज़ नहीं है, लेकिन गैस वर्क मत करना। गैस वर्क करोगे तो देखा जाए तो टेक्निकली प्रोबेबिलिटी आप 0 पे रहने वाले हो। लेकिन आई विल से कि गैस वर्क मत करना इन चीज़ों के ऊपर कि चलो आते हैं देखते हैं क्या होगा। हाँ, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से अगर आपको 2 ऑप्शन पता है कि तो हो ही नहीं सकते। लेट्स से कि आपसे बोल दिया जाए कि लाल किला कहाँ पर है? तो आप बोल सकते हैं कि लाल किला, लेट्स से कि आपको बोल दिया जाए कि गोरखपुर। दूसरा नाम ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से मैंगलोर, है ना? आपको पता है यहाँ सुना नहीं है मैंने। कुछ भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आपको इफ़ यू आर 100% श्योर कि 4 में से आउट ऑफ द 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन तो गलत हैं ही हैं। तो 2 ऑप्शन बचे हैं, लाइक द आंसर कैन बी ए और आंसर कैन बी बी। गैस वर्क तब करोगे तो 5-6 क्वेश्चन करोगे तो कहीं न कहीं प्रॉफिट होगा, आपका बेनिफिट होगा, ठीक है? क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन 4 में से कुछ आता नहीं है और कर आगे मत करना ये सब चीज़ें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे प्रोवेंट बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, फेमस आर्किटेक्ट्स हैं एंड देयर फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। वोकैब्युलरी हो गई, टर्मिनोलॉजीज हो गई, कौन-कौन से जो लिंटल है, सिल्स हैं, ये आर्किटेक्चर जो टर्म्स हैं वो पता आपको होना चाहिए। करंट इश्यूज़ क्या है, मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है, उनको देख लीजिएगा। और मैं ट्राई करूँगा एक दिन के अंदर कि मैं कुछ करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा दूँ, जो मुझे लगता है पिछले 15-20 दिन में हुआ है, क्योंकि उसका पुराना करंट अफेयर तो मैंने आप लोगों को वीडियो फॉर्म में दे रखा है, ठीक है? उनको देख लीजिए, करंट इश्यूज़ क्या हैं और क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एनवायरनमेंट रिलेटेड थीसिस क्या हैं। इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? अब जीके तो इतना बड़ा टॉपिक कुछ ही पूछ लेंगे, है ना? कि हिल्स बताओ कहाँ पर है? कहाँ याद करोगे आप हिल्स के बारे में? रिवर कहाँ से निकलती हैं? गंगा याद कर लोगे, यमुना कर लोगे, ब्रह्मपुत्र, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो पूछी गई हैं, है ना? लेकिन नहीं पता। मुझे एक बार याद है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, वो क्या था? कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हिस्ट्री में मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, 1990 में क्यों हुआ, क्या रीज़न था, लेकिन एक रैंडम बच्चे को नहीं है। तो इट इज़ मैटर ऑफ योर चांस एंड मैटर ऑफ योर लक कि बाय चांस आपको आता है, लेकिन उस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, उन टॉपिक कर दीजिए, उसमें उन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं चांसेस बढ़ जाएँगे उस क्वेश्चन को वहाँ से आने के। एक चीज़ और है कि मैंने बताया था कि हम लोग एक चैलेंज लिया हुआ है जीके का, डेली पीडीएफ अपलोड होती है, वहाँ पर 4 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो इन क्वेश्चन को देख लीजिए। ये एक फ्री मटेरियल है, मैं जानता हूँ कि फ्री मटेरियल की वैल्यू इतनी होती नहीं है, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि आप जाइए, उनको देख लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें नाम है बिल्डिंग्स का, नाम है प्रोजेक्ट्स का, नाम है टर्मिनोलॉजीज़ का, तो कहीं न कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट इसमें कर देगा ये। बाकी एक सजेशन है कि प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कि पहला जो अटेम्प्ट होता है, मेरे हिसाब से पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं, आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्राउड काफ़ी कम होता है ना? सीरियस बच्चे ही आते हैं। आधे बच्चे तो तैयारी करते हैं बोर्ड्स की, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम भी है, कुछ ऐसा। तो जब कॉम्पिटिशन कम होता है तो तब नंबर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या लिखा गया है, जो नोटिफ़िकेशन है कि बेस्ट आउट ऑफ 2, दोनों से जो से अच्छा हो उसको हम काउंट कर लेंगे। तो पहले अटेम्प्ट के अंदर देखा गया है कि बच्चे जो अच्छा थोड़ा स्कोर कर लेते हैं, उनका वही फाइनल हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो सेकंड अटेम्प्ट होगा, तो बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्रैश कोर्स जॉइन कर लेते हैं, नॉलेज हो जाती है, फिर बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम से फ्री हो गए, फिर क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो इसको सीरियसली लो, ये इंपॉर्टेंट है जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको प्लीज़ देखो करके। इसको ये मत सोचो कि सर पहला अटेम्प्ट है, मैं तो जा ही रहा हूँ एक देखने के लिए। जो बच्चे जैसा आप सोच रहे हो ना, सब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, तो उनका पहला अटेम्प्ट होता नहीं है किसी काम का हो। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं नहीं मेरा यही अटेम्प्ट करना है मुझे, क्योंकि यही पॉइंट ऐसा है सब लोग जहाँ पर मेरे कॉम्पिटिटिव वीक हैं, तो हमें वहाँ पर मेहनत करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि 3-4 दिन बचे हैं अपने पास, जो भी हैं वीडियोज़ मैंने एक वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ मैं, कौन-कौन सी वीडियोज़ देखनी है आपको मैं दूँगा होमवर्क वगैरह ये सब चीज़ें भी। लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लाइक मेरे चैनल पर हैं, बाकी चैनल पर भी होंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, किसी का भी आता है, आप प्लीज़ उनको एप्रिशिएट कीजिए और सीखने से मतलब है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए 3-4 दिन में, अगर नहीं भी होता है तो इट इज़ नॉट द एंड, कोई बात नहीं, अभी सेकंड अटेम्प्ट रहता है, नाटा के बहुत सारे एग्ज़ाम अभी रहते हैं, अटेम्प्ट रहते हैं, तो फिर से तैयारी करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है? और बाकी ये है कि अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर वे में मेंटरशिप चाहते हैं, लगातार क्लासेस हों जहाँ पर आपको बताया जाए, एक पर्सनल गाइडेंस हो, तो आप क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग होती है और मटेरियल है, 10 बुकलेट्स हैं, जो आपके घर पर डिलीवर की जाती हैं। एट द सेम टाइम आपको 75 प्लस मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। फिर काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं।